मजा आता है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी दुनिया गई। एग्जैक्टली ये एटीट्यूड चाहिए। सिंपल कि फिल्म डायरेक्शन अगर आपको करनी है तो आपका गोल कहां होना चाहिए, आपका फोकस कहां होना चाहिए। ऑडियंस क्या बोलती है छोड़ो, इंडियन ऑडियंस क्या बोलती है छोड़ो, फॉरेन की ऑडियंस क्या बोलती है छोड़ो, हॉलीवुड क्या है छोड़ो, बॉलीवुड क्या है छोड़ो, अवार्ड क्या है छोड़ो, ये छोड़ो। अरे ये सब चीजें तो अपने आप आएंगी, ऑडियंस खुद चल करके आपके पास में आएगी, लाखों में आएगी, करोड़ों में आएगी, अवार्ड्स खुद आएंगे, पूरा घर भर जाएगा आपका अवार्ड से, पैसा इतना आएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। करना क्या है, मुझे सिर्फ डायरेक्शन करना है, 24 घंटे सिर्फ डायरेक्शन, बस। किसी भी तरीके से जुड़ना है जाकर के किसी भी डायरेक्टर के साथ, किसी सक्सेसफुल डायरेक्टर के साथ में जाकर के जुड़ना है जो मेरा आइडल है, किसी भी तरीके से उसको जाकर के चाय पिलाने की नौकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वहां पे रहना है, उसके आसपास में रहना है, देखना है कि सक्सेसफुल जो डायरेक्टर्स हैं उनमें क्या और उनमें और मुझमें क्या फर्क है, उनकी सोच कैसी है। एंड यू विल रियलाइज, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई फिल्म डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो सब यही कर रहे हैं। वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं खेल रहे, दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, दुनिया को दिखाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे। दुनिया उनके पास आ रही, जो दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं साइड में बहुत है, दुनिया को खुश करने वाले बहुत है। हेलो सर, मेरा नाम आनंद है। मैं काफ़ी कुछ इंस्पायर हूँ आपके स्पीचेस से। लाइक जो चीज़ें मैं 1 सालों से कर रहा था, मुझे 9 महीने बीत गए बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, वो मैं 3 महीनों के पीरियड में कंप्लीट कर दिया। तो वो काम करते वक्त जो पॉजिटिवनेस होता है वो माइंड में रहता है, बट एक छोटा सा नेगेटिव थॉट, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ना कि हमारे पूरे दिन भर के मेहनत को चौपट कर देती है। सर वो जो नेगेटिव थॉट की इंटेंसिटी, उसको कैसे लोअर किया जाए और उससे ओवरकम कैसे करें हम लोग? देखो लाइफ में ना, एक तो सबसे पहले एक चीज समझनी है कि कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, ये हम लोग उस पर ठप्पा लगाते हैं। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, मतलब कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, हम उस पर ठप्पा लगाते हैं। चीज तो बस चीज होती है, कोई भी चीज आपके साथ हो रही है तो वो तो बस हो रही, होनी थी, हो गई। अब आपका इंटरप्रिटेशन है, उसको आप ऐसे देख रहे हो, कोई और ऐसे देख रहा है, तो उस टाइम पे इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट। जो हैबिट धीरे धीरे डेवलप होगी, मतलब वो एक दिन में डेवलप नहीं हो सकती, और उसके लिए कॉन्स्टेंटली आपको कर्म करना पड़ेगा। जो मैं बोलता हूं ना कि अपनी उस बंजर जमीन पे हल चलाने वाली बात, कि मतलब 24 घंटे में से एटलीस्ट मैं कहता हूं दिन में 5 मिनट आप फिक्स कर लो। 5 मिनट, मेरी इस बात को लेकर के जाओ कि अगर आप 5 मिनट भी फिक्स कर लोगे, 5 मिनट के लिए रात को सोने से पहले मैं एक अच्छी सी बुक पढ़ के सोऊंगा, आपकी जिंदगी में जो भी कुछ आज हो रहा है उसमें कम से कम 1000 गुना डिफरेंस अगर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। मैं 1000 इस काम को कर दो 1 साल में, आप देखो क्या होगा। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोते हो ना, सुबह तक उस थॉट की इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है। तो ये चीज मैं करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी कुछ चीजें कर सकते हो तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। तो जैसे ही कुछ बुरा होगा तो आपको मजा आएगा, अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो संदीप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल दिस यू आर डूइंग। सर लाइफ में कभी एक सिचुएशन आती है जब हम बहुत ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं और उस समय किसी की नहीं सुनते हैं, और लाइफ में दूसरी सिचुएशन आती है जब बहुत डिप्रेस होते हैं और हर बंदे की सुननी पड़ती है और अपने आप को अपन इग्नोर मतलब अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। तो सर दोनों सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब अगर ओवर एंथुसियास्टिक है तो? बहुत बढ़िया। देखो लाइफ इज ऑल अबाउट पीस। आप ये मत समझो कि लाइफ हमेशा ऐसे चलेगी, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास कितना भी कुछ है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं बिल्कुल ही मतलब एक डिप्रेस स्टेट में चला जाता हूँ। डिप्रेस स्टेट क्या बोलेंगे उसको, मतलब नेगेटिव एनर्जीज कहीं से शुरू होती है और मुझे पता भी नहीं होता वो कब ओवर पावर कर जाती है, इतना कुछ करने के बाद भी। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही ऐसा होता है, जैसे ही मुझे लगता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, लाइफ में ना मजा नहीं आ रहा, तो मैं बुक्स पकड़ लेता हूँ, 1 दिन का ब्रेक लेता हूँ, शांति से जा करके बंक मारता हूँ अपने ऑफिस से, जा करके किसी पार्क में बैठ बेंच पे और बैठ के उस बुक को पढ़ लेता हूँ। अगले दिन तक वापस से ट्राई, बस सिंपल है। अच्छा अगर गाड़ी में झटके दे रही है गाड़ी, तो बजाय परेशान होना झटके लग रहे हैं, भाई तेल खत्म हो गया, तेल भरने का टाइम आ गया, गाड़ी रुक गई है तो तेल भरो, जाओ तेल लेकर के आओ भरो।
तेल लेने जाओ, लेके आओ। इस बार बाकी नहीं गए थे, अपने से चले गए थे। लेके यार बढ़िया। Hi, my name is Saransh. How do you overcome your fears? You know, sometimes it's not about losing or gaining. Sometimes it's about basic instinct. तो आप उसको कैसे overcome करते हो? और कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि कुछ fears ऐसे होते होंगे जो आप overcome नहीं कर पाते. In that situation, how do you handle that? फियर को ओवरकम करने का इस दुनिया में सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। जिस काम से डर लगता है उसको कर दो, कोई दूसरा तरीका नहीं। जब तक आप बैठे रहोगे वो डर बढ़ता जाएगा, वो और डराएगा और डराएगा और डराएगा, एक दिन इतना डराएगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, पैरालाइज हो जाओगे, मतलब हिल भी नहीं पाओगे, उधर पैरालिसिस वाले स्टेट में चले जाओगे, जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। मैंने अपने एक सेशन में बोला था ये वर्ड, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। बैठ करके सोचते रहोगे यार करूं ना करूं। डर तभी लग रहा है क्योंकि आप उस काम को करना चाहते हो, जो काम आप करना ही नहीं चाहते उससे क्या डर लगेगा। सीधा सा फंडा है ना, उसी काम से हमको डर लगता है जो हम करना चाहते हैं, जो हम करना ही नहीं चाहते उससे क्या डर लगेगा, सीधा है ना। तो अब जो आप करना चाहते हो और जिससे आपको डर लग रहा है उसको छोटे छोटे लेवल्स पे करना शुरू कर दो, बस। ना भागना है ना रुकना है, सर हाँ बताइए सर। लास्ट में सर, आपको इमेजेस बाजार और ये मोटिवेशनल में दोनों में से एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? इसको, हाँ इसको। अच्छा अब क्वेश्चन हो गए, अब इसको एक बार आप संदीप भाई, इसके अंदर ना 3 इंपॉर्टेंट मैसेज लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, जिसके बिना ये पूरा सेशन बेकार है। ये टाइम पास था, टाइम पास हुआ सब, और फिर घर गए खेल खत्म। तो इसमें ये जिसको भी मिलेगा, जिसके भी हाथ में आएगा, वो जोर से बिना माइक के पढ़ के बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बाकी सब ठीक है। Take action today. Let's get begin. Take action today. क्या लिखा हुआ है? Take action today. आज जो भी कुछ हुआ वो सब बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लेते, सब बेकार है। और एक्शन कल नहीं लेना, परसों नहीं लेना, एक हफ्ते बाद नहीं लेना, एक महीने बाद नहीं लेना, एक साल बाद नहीं लेना। जो ऐसे बोलता है वो कभी नहीं लेना। आज आपकी एनर्जी, जब आप आए थे यहां पर तो आपकी एनर्जी किसी और लेवल पे थी, अभी इस मूवमेंट में, कल का मैं नहीं कह सकता, किसी और लेवल पे है। एक मोमेंटम बना हुआ है, चलते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है जो 10 की स्पीड पे चल रही है, उसके सामने आप एक छोटा सा पत्थर रख दोगे, क्या होगा? रुक जाएगी। दूसरी तरफ एक ट्रेन है, मोमेंटम, वो 200 की स्पीड पे चल रही है, और उसके आगे ला करके आप एक बड़ी दीवार खड़ी कर दोगे, क्या होगा? तोड़ते हुए निकल जाएगी। तो तोड़ना है उस दीवार को। अभी मोमेंटम में हो आप लोग, आपकी जो गाड़ी है वो मोमेंटम में है, इसका फायदा उठाओ। जो करना है आज करना है और अभी करना है। टेक